फेलोशिप पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन के बाद इक्वल में होता, और मैं कहीं 28 तारीख को पाया कि कहीं मैं किसी एंगल से इक्वल नहीं हूं. देयर इज ए नो कंपैरिजन बिटवीन मी एंड हिम. Why? Because actually just he completed 34 years, 2 months, 19 days of his service in Indian Railway. एक रिस्पॉन्सिबल जॉब. जिस समय उनका एज 25 साल 9 महीना 14 दिन था, एक खेलने कूदने एंजॉय करने का लाइफ, भारतीय रेल की बड़ी जिम्मेदारी आफ्टर ग्रेजुएशन. उस समय का ग्रेजुएशन सोचिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहिए कि एक ग्रेजुएट हैं 19 में जब ज्वाइन करते हैं भारतीय रेल को 11 जुलाई 1989 को 25 साल की उम्र में. उस समय एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारतीय रेल को लेते हैं और वहन करते हुए 34 साल का सेवा भारतीय रेल को दे करके कल 30 तारीख को सेवानिवृत्त होते हैं. और इसलिए मैं फेयरवेल नहीं करूंगा, क्योंकि जैसा एक साथी ने कहा कि रिटायरमेंट रेलवे जरूर होते हैं, संगठन से टिल डेथ रिटायर नहीं करते हैं. बिकॉज डॉक्टर अम्बेडकर वाज ऑल्सो रिटन मेनी बुक्स, धम्मा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा, मृत्यु के 3 दिन पहले तक उन्होंने लिखा. तो हम लोग क्यों मान लें कि हम काम नहीं करेंगे संगठन के लिए. मैं तो उनके उस घटना से प्रेरित होकर के कि बुद्धा एंड हिज धम्मा अपनी मृत्यु के 3 दिन पहले तक जब लिख सकते हैं, तो मैं मृत्यु के आखिरी दिन तक पढ़ क्यों नहीं सकता. और इसी विचार से मैं अभी 2021 में ग्रेजुएशन किया हूँ और अभी करंटली आई परसुइंग माई MA इन सोशोलॉजी. तो एजुकेशन एक ऐसी पहल है, जैसा मैं जिस रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ कि वो खुद एक ग्रेजुएट 89 में ग्रेजुएट करके जब भारतीय रेल को ज्वाइन किए थे. आज उनकी 2 डॉटर हैं जिन पे वो प्राउड करते हैं. हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि एक भारत के ही लोगों की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए एक को डॉक्टर बना चुके MBBS एंड नाउ शी इज स्टर्लिंग फॉर PG, नीट PG. और दूसरे जो हैं वो ऑलरेडी LLM कर करके और आज के डेट में वो JRF की तैयारी कर रही हैं. सोचिए हाईली एजुकेटेड लेवल पे हैं जो रिस्पेक्टफुल एक प्लेस लेगी सोसाइटी के अंदर. तो उनसे ये लेसन लेना है कि यदि वो कहते हैं कि शिक्षित बनो, तो सिर्फ कहते नहीं हैं, वो करते हैं. और उन्होंने करके दिखाया. 2 को उस लेवल में PG लेवल में खड़ा करके रखें, JRF के लेवल में खड़ा करके रखें. यदि हम इस बात को दोहराते रहेंगे कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, कब तक. अब वक्त इस बात को दोहराने का नहीं है, इसको एक्शन में चेंज करने का है. तब कहीं जाकर के हम लोग कुछ अचीव कर पाएंगे. अदरवाइज मैं एक NK शर्मा समझ गए होंगे नाम से, उसका कहना है कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा. वो कह रहा है और हम क्या करते हैं. वो कहने लग गया, डॉक्टर अम्बेडकर का अनुपालन वो करके आगे बढ़ गया. और हम जो है क्या बताएं, बाबा साहब के नाम को हम बजा रहे हैं, जो कि गलत बात है. पूरा दुनिया जिनके नाम से प्रभावित है और उनके नाम से लोग आगे बढ़ रहे हैं. कोलंबिया यूनिवर्सिटी की नाम आप जान लें. देयर इज ए वेरी सिंपल बुक, मीन्स ओनली 18 पेज. द नेम ऑफ द बुक इज वेटिंग फॉर वीजा. दैट इज द इन सिलेबस इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी. सोचिए आज हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं. कोलंबिया में बाबा साहब की लिखी 18 पन्ने की पतली सी पुस्तक वेटिंग फॉर वीजा है और हम नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको. तो हमको पढ़ना है. मैं एवरीडे मॉर्निंग में अब पढ़ता हूँ, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर को हम जब मानते हैं तो उनके सब चीज़ को मानना है. जब वो एक दीक्षांत समारोह में बैठे हैं, सारे लोग VIP लोग हैं, सब कोर्ट टाइम में हैं, सब वेट कर रहा है प्रोग्राम का, डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ रहे हैं. जब समुद्र से आते हैं तो पाते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर अपने रनिंग में आने के दौरान 800 पन्ना पढ़ गए. तो हम उनको सिर्फ दोहराते हैं, लेकिन पालन कहाँ करते हैं. हमको तो सिर्फ अगर हम पढ़ें और केवल पढ़ें, क्योंकि पढ़ना ही एक टूल है. आज हम बातें कर रहे हैं पढ़ने की वजह से. आज जो भी आगे है, आप आगे हैं, एक समाज का एक चेहरा आपके पीछे. समाज जो है बैकवर्ड जो पीछे है वो नहीं पढ़ा है, कम पढ़ा है. आज भी हम छत्तीसगढ़ में देखें साक्षरता दर कम है.
यदि पढ़ना एक कॉन्फिडेंस देता है, आज जो हमारे बंधु भाइयों को सताया जा रहा है कास्टिज्म के नाम पे सोसाइटी के अंदर, वो क्यों सताया जा रहा है? एक बहुत ही शर्मनाक घटना मध्य प्रदेश का देखे होंगे कि एक यूरिन कर दे रहा है, क्यों? कोई एजुकेटेड के मजाल है कि मेरे सामने कोई खड़ा हो जाए, 3 फीट के गैप में कोई खड़ा होने का हिम्मत नहीं करेगा। डॉक्टर अंबेडकर जिस समय शान शौकत से घूम रहे थे, उनको लोग सम्मान कर रहा था, उस समय उसी वर्ग के कुछ लोगों को मारा पीटा जा रहा था। इनको किसी ने उंगली दिखाने का काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि एजुकेशन, उनके अंदर एजुकेशन था। एजुकेशन एक कॉन्फिडेंस देता है, एक पावर देता है, तो हमको एजुकेट होना है। चूंकि जिस बड़े शख्स की बात कर रहा हूं मैं आज, ये भावभीनी एक विदाई तो खैर नहीं दूंगा, विदाई बार बार आ जा रहा है। और चूंकि एक बड़ी पर्सनालिटी रहा हमारा एसोसिएशन के अंदर, जब जोनल मीटिंग में हम लोग बैठते थे इन फ्रंट ऑफ जीएम, इन दैट टाइम यदि कोई इधर उधर बिखरता था, कोई अपने आर्टिकुलेट नहीं कर पाता था अपनी बातों को, तब कहीं जा करके हमारे सीनियर साथी बलवंत जी उसको एक्सप्लेन करते थे इन फ्रंट ऑफ जीएम। क्यों करते थे? क्योंकि ऑलरेडी लेजिस्लेटिव से जुड़े हैं, कानून से जुड़े हैं, अपनी बात को तरीके से रखते थे। उस समय साइलेंट हो जाता था, जितने जोनल ऑफिसर है, जितने प्रिंसिपल लेवल का है, और साइलेंट होकर के सुनता था। क्यों? क्योंकि वो एक आर्टिकुलेट करने का, एक्सप्लेन करने का तरीका अलग था, एक पढ़े लिखे होने के नाते। तो मैं समझता हूँ पेपर वेट की तरह जब हमारे पेपर बिखरने लगता था जोनल मीटिंग में, तब कहीं किसी क्वेश्चन को लेकर सामने बढ़ते थे, साइलेंट होकर लोग सुनता था। एक वैल्यूएबल पर्सनालिटी जो हमारे बीच हैं और रहेंगे, शायद आते रहेंगे, संगठन में काम करते रहेंगे, इसी होप रखता हूं उनसे। उनके साथ साथी जो हमारे मीना जी हैं, वो भी 32 साल भारतीय रेल को सेवा दिए और स्वास्थ्य के कारण वॉलंटरी रिटायरमेंट अभी लिया है। 91 की ज्वाइनिंग है एज ए ट्रेन मैनेजर, और साथ में 1 साल रिटायर किए हैं। अभी बातचीत से पता चला उनका लड़का हमारे रायपुर डिवीजन में पर्सनल में है, तो ऑलरेडी इसका मतलब समझिए कि सक्सेस है। और हमको ऐसा ही सोचना है। आज हम समझिए कि किसी भी एंगल से किसी मामले में कम नहीं, अगर हम हायर एजुकेशन नहीं दे सकते बच्चे को तो कौन देगा? हम लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हम लोग हर एंगल से सक्षम हैं, तो हमारा फोकस ओनली और ओनली एजुकेशन होना चाहिए, और हमको निस्वार्थ होकर के संगठन में काम करना है। बार बार वो बातें याद आ जाती हैं जो रीजनल बॉडी में चल रहा था कि हम लोग बिखर जाते हैं, मिलते नहीं, एक दूसरे का ही हम पुलिंग करते हैं। अगर हम निस्वार्थ भाव से आएंगे, बिना बुलाए आएंगे, उसी दिन समझ लीजिए कि हम रियल में संगठन में काम कर रहे हैं। संगठन में हम काम इसलिए हमको करना है कि आगे आने वाली पीढ़ी हमको गाली ना दे। डॉक्टर अंबेडकर एक अकेला व्यक्ति थे। 1932 की घटना की जिक्र हो रहा है, जिस समय 24 अक्टूबर कहीं वो था, जिस समय पूना में जो अड़वाड़ा जेल में जो पैक्ट की बात चल रही थी, उस समय दुनिया के सारे कैमरे डॉक्टर अंबेडकर की तरफ था, सारे कैमरे दुनिया का डॉक्टर अंबेडकर की तरफ था, अकेला खड़े थे, और सारे लोग गांधी की तरफ थे। उस समय गांधी फेमस था, मिस्टर गांधी की तरफ लोग थे, डॉक्टर अंबेडकर अकेला खड़ा था। तो आज हम इतने लोग मिल करके उनके द्वारा दिए गए सुविधाओं को यदि हम पूरा नहीं कर सकते, मेंटेन नहीं रख सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते, तो सोचिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है, एक बहुत बड़ा स्पॉट है, ये डिलीमा हमारे ऊपर है कि यदि हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो वक्त बहुत हुआ है, और जैसा कि आप लोग का 2 प्रोग्राम है, और खाने के बाद, लंच के बाद जो ये प्रोग्राम था हमारे, इस तरह का जो रखा गया था ऑर्गेनाइजेशन, एक और बातें खास स्पेशल है फैसिलिटेशन का, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन फेयरवेल के साथ साथ जो अचीव करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रेलवे के अंदर, जैसे चीफ लोको इंस्पेक्टर हमारे जो साथी अचीव किए हैं, तो एक बड़ा अचीवमेंट कहिए, एक ग्रेड चेंज होता है, एक कैटेगरी चेंज होता है, तो उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आई एम ऑलरेडी CLI लास्ट 9 और 10 ईयर्स, तो मैं समझ सकता हूँ कि एक लोको इंस्पेक्टर का अचीवमेंट क्या होता है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है उनको, कि आज के बाद जो लोको इंस्पेक्टर हुए हैं वो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए काम करेंगे। वो चाहते हैं कि हमारा लोको पायलट, जो हमारे असाइंड लोको पायलट है, वो संरक्षित सुरक्षित परिचालन करे भारतीय रेल को। तो सोचिए कि बहुत ज़बरदस्त दोनों का रिलेशन रहता है, लोको पायलट और लोको इंस्पेक्टर का, कि लोको इंस्पेक्टर जो उनका जो विलिंग होता है, उनका जो डिजायर होता है, लोको पायलट के लिए होता है कि वो अच्छा काम करे, क्योंकि उनका फेस होता है लोको इंस्पेक्टर। तो आज के अवसर पे ही जो है, जो हमारा बिलासपुर डिवीजन ये जो डिजायर किया, ये जो सोचा, एक बड़ी सोच थी, उनको सैल्यूट करता हूँ कि अचीवमेंट को भी हमने सराहा है कि आपने अचीवमेंट किया है, और उम्मीद है कि आप लोगों को मदद करेंगे।
और एक अच्छा खासा, मैंने भी 10 साल चीफ लोकल इंस्पेक्टर के रूप में हूँ, मैं अगेंस्ट यूआर सिलेक्शन हुआ था मेरा, और आज के डेट में CCC लोको में हूँ रायपुर में चीफ। और श्रद्धा बढ़ गया उनके प्रति, उनके अचीवमेंट के प्रति, उनका जो व्यू था सोसाइटी, एजुकेशन, फैमिली और इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उससे मेरा और ज़्यादा सम्मान बढ़ जाता है उनके प्रति। और इसीलिए जो है मैं अनुरोध करूंगा आज के इस मौके से ही कि आप संगठन में बने रहिए, क्योंकि ये जरूरत है संगठन को कि आपके जैसे लोग मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि हम आपस में ही क्या है सामंजस्य नहीं हो पाता है। तो एक एजुकेटेड आदमी किसी भी चीज़ को रखने का तरीका अलग होता है, बिना अग्रेसिव हुए रखते हैं, अदरवाइज अग्रेसिव हो रखेंगे तो हम बिखर जाएंगे, मिल नहीं पाएंगे। तो होप है यही आपसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन में बने रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा पोस्ट, जैसे हमारे नस्कर साहब हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, टाइम का आते हैं समय समय पे, तो आप आते ही रहेंगे। और आपको तो कहीं किसी एंगल से एसोसिएशन विदा ही नहीं कर रहा है, और रेलवे के पार्ट, चूँकि हम लोग भी एक रेलवे एम्प्लॉई हैं करके ये सोच पा रहे हैं कि एक विदाई के बारे में सोच पा रहे हैं, अदरवाइज एसोसिएशन आपको विदा नहीं कर रहा है। ये रेलवे एम्प्लॉय, एज ए वी आर रेलवे एम्प्लॉय हेयर, इसलिए हम सोच पा रहे हैं कि आपको विदा कर रहे हैं, अदरवाइज एसोसिएशन आपको विदा नहीं कर रहा है। एसोसिएशन में आप रहेंगे, एसोसिएशन का मार्गदर्शन बनाए रखेंगे। इसी शब्दों के साथ एक्चुअली किस हद तक जाना ये कौन जानता, किस हद तक जाना ये कौन जानता, किस मंजिल को पाना ये कौन जानता है। जी भर के जी लो दोस्ती का पिल, किस दिन बिछड़ जाना ये कौन जानता, किस दिन बिछड़ जाना। हमारे एल्डर का विदाई है एज ए रेलवे एम्प्लॉय, नोट बाई ऑर्गेनाइजेशन। धूप का वक्त या हो आंधियां, धूप का वक्त या हो आंधियां, कुछ कदमों की निशा कभी नहीं खोती, कुछ कदमों की निशा कभी नहीं खोते, जिन्हें याद कर मुस्कुरा दे आंखें, वो दूर होकर भी दूर नहीं होते, दूर होकर भी दूर नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, थैंक यू वेरी मच।